तो आज पढ़ते हैं हम एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग कंप्लीट कर लिया था। कोई डाउट है उसमें? प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग में नहीं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि स्टाफिंग के अंदर कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं, कौन कौन सी चीज़ों को हम इन्वॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 तरीके के एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। पहला एस्पेक्ट है हमारे पास रिक्रूटमेंट, दूसरा है सिलेक्शन और तीसरा है ट्रेनिंग। अब जब हम इस पूरे चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे तो यही 3 एस्पेक्ट्स हमें डिटेल में पढ़ने हैं कि जब हम स्टाफिंग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं ये तीनों चीजों को हमें करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिक्रूटमेंट से। जब हम स्टाफिंग की प्रोसेस पढ़ रहे थे तब वहां पर हमने रिक्रूटमेंट के बारे में पढ़ा था। आप मुझे बताओगे कि रिक्रूटमेंट क्या होता है? ठीक है। जब हम प्रोसेस पढ़ रहे थे तो वहां पर हमारे पास सेकंड पॉइंट ये आया था रिक्रूटमेंट, जहां पर रिक्रूटमेंट का मतलब होता है इनवाइटिंग द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर द जॉब। जहां पर हम कैंडिडेट्स को इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए और हमारे यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। तो अब वही रिक्रूटमेंट किन किन तरीके से की जा सकती है, कौन कौन से सोर्सेज है हमारे पास उस रिक्रूटमेंट के? तो हमारे पास 2 सोर्सेज है, इंटरनल और एक्सटर्नल। नाम से पता चल रहा है कि इंटरनल सोर्स क्या होता होगा, जहां पर आप वैकेंसीज को इंटरनली फिल करते हो। आपके ऑर्गेनाइजेशन में ही लोग काम करते हैं, आप उन्हीं की हेल्प से अपने यहाँ पर जो वैकेंट पोजीशंस है आप उनको फिल करने की कोशिश करते हैं। और एक्सटर्नल सोर्सेज का मतलब क्या है? जहां पर हम बाहर से लोगों को, बाहर से कैंडिडेट्स को इन्वाइट करते हैं कि आइए और हमारे यहाँ पर जॉब पोजीशंस को फिलअप कर। तो अब इंटरनल सोर्सेज में हमें जो पढ़ना है, हमें 2 तरीके के सोर्सेज पढ़ने हैं इंटरनल सोर्सेज के अंदर। कौन कौन से? पहला है ट्रांसफर और अभी दूसरा हम पढ़ेंगे प्रमोशन, ठीक है। तो ट्रांसफर की अगर हम बात करें तो ट्रांसफर का मतलब होता है शिफ्टिंग। ट्रांसफर का मतलब क्या है? शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, यानी कि एक जॉब से दूसरे जॉब में जब आप अपने एम्प्लॉयज को शिफ्ट कर रहे हो, या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर रहे हो, या एक शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट में ट्रांसफर हो रहा है आपका एम्प्लॉय, तो वो ट्रांसफर है। यानी कि जब हम ट्रांसफर करते हैं ना तो चेंज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई चेंज इन स्टेटस नहीं है, हमने सिर्फ आपकी शिफ्टिंग करी है। आप एक जगह पे हो सकता है कंफर्टेबल नहीं थे तो हमें लगा कि चलो एक काम करते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करके देखते हैं। आप एक जगह पे परफॉर्मेंस शो नहीं कर पा रहे, आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने आपको दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की कोशिश करी। या हमारा कोई अंडर स्टाफ डिपार्टमेंट था, वहां पर लोगों की जरूरत थी, और एक हमारा ओवर स्टाफ डिपार्टमेंट था, तो हमने ओवर स्टाफ डिपार्टमेंट से अंडर स्टाफ डिपार्टमेंट में शिफ्टिंग कर दी। तो शिफ्टिंग करने की वजह से आपके ना तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होती है, ना आपका स्टेटस चेंज होता है। और ये एक बहुत अच्छा सोर्स है वैकेंसीज को फिलअप करने का, कि अगर आप कभी ओवर स्टाफ्ड हो किसी जगह पर तो अंडर स्टाफिंग वाले डिपार्टमेंट में आप उस एक्स्ट्रा स्टाफ को शिफ्ट कर सकते हो। ये एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। देखो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट का मतलब क्या है? ऐसे ये एक डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट ये है, तो इस तरीके से आपने शिफ्टिंग करी, यानी कि सेम लेवल पे शिफ्टिंग करी है। तो जब सेम लेवल पे शिफ्टिंग होगी तो आपका स्टेटस चेंज नहीं हुआ, आपकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, आपकी कोई पे चेंज नहीं होगी, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटीज भी चेंज नहीं होंगी, ठीक है। सपोज करो कि कोई एम्प्लॉय अच्छा काम नहीं कर रहा, सपोज करो कि कोई एम्प्लॉय अच्छा काम नहीं कर रहा, पर हम चाहते हैं कि हम उस एम्प्लॉय को एक चांस दें, तो उसको निकालने से बेटर है हम उसे शिफ्ट कर देते हैं कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि यहाँ इस डिपार्टमेंट में आप अपनी परफॉर्मेंस नहीं शो कर पा रहे हो तो चलो एक और चांस हम आप। तो हमने कहा कि आप एक डिपार्टमेंट में अपनी परफॉर्मेंस शो नहीं कर पा रहे हो तो हम आपको एक चांस देते हैं, आप दूसरे डिपार्टमेंट में या दूसरी ब्रांच में हम आपको शिफ्ट कर देते हैं, आप वहां पर अपनी परफॉर्मेंस हमें शो करो, सेम लेवल पे शिफ्ट करेंगे। तो इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग द टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब प्रमोशन कराऊंगी, तो टर्मिनेशन करने से बेटर है कि आप उनका ट्रांसफर कर दो। फिर उसके बाद इट हेल्प्स इन रिमूविंग द इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स एंड ग्रीवेंसेस। आप शिफ्टिंग की वजह से, ट्रांसफर की वजह से क्या होता है कि हर एक बंदे की जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम है हम उसे भी सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यूज फॉर ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज एंड डिफरेंट जॉब्स। आप ट्रांसफर का इस्तेमाल इसलिए भी कर सकते हो कि सपोज करो कि आपको अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी है, जो ट्रांसफर है वो टूल ऑफ ट्रेनिंग भी है। कैसे? अगर मुझे किसी को अपना एक सीनियर मैनेजर बनाना है तो मैं चाहती हूँ कि उसको ना सभी डिपार्टमेंट्स के बारे में या सभी फंक्शंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तो हम उसे क्या करेंगे, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट उसकी शिफ्टिंग करेंगे ताकि वो सारे काम सीख जाए। जब भी हमें किसी को हायर अथॉरिटी पे लेकर जाना होता है ना, तो
तो हम उसे पहले ट्रेनिंग देते हैं। कैसे ट्रेनिंग देते हैं? हर काम को सौंप कर। तो धीरे धीरे करके हमने उसको हर जगह पर शिफ्ट किया, देखा कि क्या सीख गया है वो, अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने लायक है, तो फिर उसको प्रमोट कर दिया जाता है। तो एक बहुत अच्छा टूल ऑफ ट्रेनिंग होता है ट्रांसफर, अगर आपको डिफरेंट जॉब्स उसे सिखानी है तो। ठीक है, तो ट्रेनिंग क्लियर हो गया। ट्रेनिंग के अंदर सिर्फ क्या है, ये एक हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर है। पहली चीज, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर होने की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी में चेंजेस नहीं है, स्टेटस में चेंजेस नहीं है। एक टूल ऑफ ट्रेनिंग भी होता है ये, इसकी वजह से आप ग्रीवेंसेस को हैंडल कर सकते हो और एम्प्लॉयज को टर्मिनेट करने की भी हमें जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो सेकंड हमारे पास इंटरनल सोर्स का टाइप है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या है कि जब हम एक लोअर लेवल के पर्सन को हायर लेवल पे शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्टिंग हो रही है। देखो, ट्रांसफर भी शिफ्टिंग है, प्रमोशन भी शिफ्टिंग है। दोनों में फर्क क्या है कि जो ट्रांसफर है वो सेम लेवल पर होता है, तभी उसको हॉरिजॉन्टल कहा गया है। लेकिन जो प्रमोशन है वो हायर लेवल पे है, यानी कि नीचे से ऊपर, तो उसे बोलते हैं वर्टिकल शिफ्टिंग। आप बोल सकते हो अपवर्ड शिफ्टिंग भी बोल सकते हो आप इसे, क्योंकि लोअर शिफ्टिंग तो नहीं है, अपवर्ड शिफ्टिंग है। तो प्रमोशन क्या है? प्रमोशन लीड्स टू द शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय टू द हायर पोजीशन कैरिंग द हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जब आप हायर लेवल पे जाओगे तो भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, आपकी अथॉरिटी भी बढ़ेगी, आपका स्टेटस भी चेंज होगा। तो स्टेटस चेंज होगा तो आपकी पे भी चेंज होगी, फैसिलिटीज भी चेंज होंगी, स्टेटस भी चेंज होगा, पे भी चेंज होगी। और अभी अभी जस्ट हमने ये बात पढ़ी कि किस तरीके की शिफ्टिंग है, वर्टिकल शिफ्टिंग। अब जब प्रमोशन होता है ना, तो ये बहुत ही अच्छा ग्रेट साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्रिएट करता है एम्प्लॉयज पे। क्यों? क्योंकि अगर कोई एक लोअर लेवल वाला बंदा हायर लेवल पे शिफ्ट होगा तो उसकी पोजीशन खाली हो गई। आप इंटरनली ही तो शिफ्टिंग कर रहे हो, आपके यहां पर जो लोग थे उन्हीं को ही तो आप प्रमोट कर रहे हो। जैसे कि मैंने कहा कि मैं अभी जस्ट एक पीजीटी हूं अपने स्कूल में, कल को अगर मुझे वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल की पोस्ट पे शिफ्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, तो मेरी वाली पोजीशन खाली। अब मेरे वाली पोजीशन खाली होगी तो वहां पर एक लोगों के माइंड में एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट होगा कि ये पोजीशन खाली हुई, तो जो टीजीटी लेवल पे कोई टीचर होगी जिसकी क्वालिफिकेशन होगी कि भाई वो 11-12 भी पढ़ा सकते हैं, तो उनका प्रमोशन हो जाएगा। तो चेन ऑफ प्रमोशंस भी हो सकते हैं कि एक का प्रमोशन हो, उसकी वजह से दूसरे का, दूसरी वजह से तीसरे का। तो जो लोवेस्ट लेवल वाला रह गया होगा उसको हम चाहे बाहर से सिलेक्ट कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि एक तो लोग ना सेटिस्फाइड होते हैं कि भाई हमें चांस मिल रहा है। आप जब भी किसी हायर लेवल पे शिफ्ट करो तो अगर आपने बाहर से अगर एम्प्लॉय बुला लिया ना हायर लेवल के लिए, इंटरनल वालों को चांस नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं वो डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हमें तो चांस मिला नहीं, उन्होंने बाहर वाले को प्रमोट कर दिया, बाहर वाले को हायर पोजीशन पे रख दिया। तो बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, प्रमोशंस को यूज करती है ताकि इंटरनली उस वैकेंसीज को फिल किया जा सके, ताकि लोअर लेवल्स पे यहां पर एक अच्छा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़े और चेन ऑफ प्रमोशन स्टार्ट हो सके। ठीक है, तो ये हमारे दो सोर्स थे, कौन कौन से? ट्रांसफर और प्रमोशन। किस चीज के? इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने इंटरनल सोर्सेज के बारे में पढ़ लिया था कि इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट हमारे पास क्या क्या होते हैं। ट्रांसफर और प्रमोशन। ट्रांसफर का मतलब क्या था? जहां पर हम हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग करते हैं एम्प्लॉयज की, फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, जहां पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का चेंज नहीं था, कोई पे का चेंज नहीं था, स्टेटस का चेंज नहीं है। और इट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ टूल ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग पर्पज के लिए हम ट्रांसफर का इस्तेमाल करते हैं। और शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम द ओवर स्टाफ डिपार्टमेंट टू द अंडर स्टाफ डिपार्टमेंट, इस चीज के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते थे। प्रमोशन के बारे में हमने ये पढ़ा कि प्रमोशन भी एक तरीके का शिफ्टिंग है, बट इट इज द वर्टिकल शिफ्टिंग फ्रॉम द लोअर लेवल टू द हायर लेवल। अब जब आप हायर लेवल पे जाते हो तो आपकी अथॉरिटीज बढ़ती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं, पे बढ़ता है, स्टेटस चेंज होता है आपका, और ये एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है एम्प्लॉयज पे। क्योंकि जब किसी का प्रमोशन होता है तो ये एक चेन ऑफ प्रमोशंस को अराइज करता है, क्योंकि जिसका आपने प्रमोशन किया होगा उसकी जो जॉब है, उसकी जो प्लेस है वो वैकेंट हुई होगी, तो उसको फिल अप कहाँ से करोगे? और जो लोअर लेवल पे काम करते होंगे उनसे, तो एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं उसी इंटरनल सोर्सेज के मेरिट्स की, क्या फायदा है जब हम अपने यहां से ही लोगों को रिक्रूट करते हैं। तो ठीक है, तो पहला है इट इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस। देखो, जब हमारे एम्प्लॉयज को ये पता होता है कि उनको इंटरनली ही प्रमोट किया जाएगा, अगर हम प्रमोशन की बात करें तो जब एम्प्लॉयज को पता होता है ना कि हमें प्रमोशन मिलेगा, अगर कल को किसी हायर पोजीशन पे प्रमोशन की बात हुई तो हम में से ही किसी एक को चुना जाएगा,
तो वो बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो उससे क्या होता है, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है, परफॉर्मेंस का बढ़ना। ठीक है, दूसरा बेनिफिट्स ऑफ शिफ्टिंग द वर्कफोर्स। देखो, रादर देन गो फॉर द एक्सटर्नल सोर्स, कि हम एक्सटर्नल सोर्सेज को इन्वाइट करें, आपके यहाँ पर ऑलरेडी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसपे ज्यादा लोग काम करते हैं और एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर कम लोग काम कर रहे हैं। तो आप बाहर से लोगों को बुलवाओगे, उन्हें ट्रेनिंग दोगे, टाइम भी जाएगा, पैसा भी जाएगा। तो उससे बेटर क्या है कि जहां पर ओवर स्टाफिंग है वहां से लोगों को ले जाओ अंडर स्टाफ वाले डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो बेनिफिट मिल जाता है आपको वर्कफोर्स को शिफ्ट करने का। तीसरा बेनिफिट है आपके पास, इट इज इकोनॉमिकल। भाई आपको अगर अपने यहाँ से ही लोगों को चूज करना है तो आपको कोई एडवर्टीजमेंट देने की जरूरत नहीं है, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो, मैगजीन्स में हो, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू हो, कोई भी खर्चा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका टाइम भी सेव होगा क्योंकि नए लोगों को बुलाओगे, पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर फॉलो करोगे, उनकी ट्रेनिंग कराओगे, तो इस सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी ही नहीं यहाँ पर। तो ये बहुत सस्ता पड़ता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट, इट सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, क्योंकि आप इन लोगों को पहले से ही जानते हो। जिन लोगों के साथ आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो वो इंटरनली जनरेट किए ना आपने, आपके इंटरनल सोर्स से ही आया ना, वो ऑलरेडी आपके यहाँ पे काम करते थे। दैट मीन्स आप उनका बैकग्राउंड वगैरह सब जानते हो, उनके काम करने का तरीका जानते हो, आप उनको पूरी तरीके से जानते हैं। तो आपको कोई उनके टेस्ट वगैरह लेने की भी एज सच कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो इट सिंप्लीफाइज द प्रोसेस या प्रोसीजर सिलेक्शन का, क्योंकि अच्छा खासा प्रोसेस होता है, तो वो प्रोसेस हमें फॉलो करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती, इक्का दुक्का एक चीज करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और इट इज अ बेटर टूल फॉर ट्रेनिंग। ये मैंने आपको ट्रांसफर के टाइम पे ही बताया था कि अगर हमें किसी को हायर लेवल पे शिफ्ट करना होता है तो पहले हम उसे अलग अलग जॉब्स पे शिफ्ट करके या अलग अलग डिपार्टमेंट में शिफ्ट करके पहले उसको ट्रेन कर देते हैं। जब वो ट्रेंड हो जाता है, उसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाती है, पूरी उसकी ट्रेनिंग हो जाती है, तब हम उसे शिफ्ट कर देते हैं। तो अगर हमें किसी एम्प्लॉय को ट्रेन करना है तो इंटरनल सोर्स हमारे लिए बहुत बेस्ट है। ठीक है, तो इसके लिए इंटरनल सोर्स वाले कहते हैं आई एम द बेस्ट। ठीक है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, जहां पर आई से था हमारे पास इंप्रूव परफॉर्मेंस, ये एम और दा तो ऐसे ही है, बी है बेनिफिट ऑफ शिफ्टिंग वर्कफोर्स, ई था इकोनॉमिकल, एस था सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन और टी है टूल ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, तो इंटरनल सोर्स वाले कह रहे हैं आई एम दी बेस्ट। नेक्स्ट, द लिमिटेशंस। अब ऐसा तो है नहीं कि कुछ कमी नहीं होगी, कमियां भी आती हैं, तो उसके लिए आप याद कर सकते हो LSRCC, यानी कि लक्ष्य SRCC को पाने का। SRCC जानते हैं ना आप क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का हमारा कॉमर्स का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, जहाँ पर जो एक ड्रीम कॉलेज होता है हर कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, तो हमारा लक्ष्य वहीं पे पाने, उसी को पाने का है। इन लिमिटेशंस को पढ़ते हैं आप क्या है। तो L से है हमारे पास लेथार्जिक एम्प्लॉयज। लेथार्जिक मतलब होता है जहां पर लैक ऑफ स्पिरिट कह सकते हो, द लेजी एम्प्लॉयज। लेथार्जिक मीन्स लेजी, टायर्ड, और जिनके अंदर बिल्कुल भी एंथुजियाज्म नहीं होता। देखो क्या होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब एम्प्लॉयज को ये पता होता है कि हम में से ही कोई है जो चुना जाएगा, 10 सपोज करो किसी ऑर्गेनाइजेशन में 25 लोग काम करते हैं, हायर पोजीशन पे शिफ्टिंग होनी है, उन्हें पता है हम 25 में से तो चुने जाएंगे, और उन्हें पता है कि हम 25 में से लोग कैसे हैं सारे, हम सबको एक दूसरे की परफॉर्मेंस का पता है, तो सब क्या करते हैं, ठीक है आराम से काम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हम वो कहते हैं ना अंधों में काना राजा, तो उन्हें पता है कि हम में से ही कोई ना कोई एक राजा बनने वाला है, तो आराम से काम करते रहते हैं। तो वो लेथार्जिक, उनके अंदर ना वो स्पिरिट नहीं रहता, वो बहुत लेजी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि टाइम बाउंड प्रमोशंस होते हैं। टाइम बाउंड प्रमोशन मतलब एक टाइम के बाद उन्हें पता है कि उनका प्रमोशन हो ही जाएगा, चाहे वो कैसा भी काम कर रहे हो। तो एम्प्लॉयज के अंदर ये चीज अराइज हो जाती है इस तरीके से कि वो काम ढंग से नहीं करते। इट इज नॉट सुटेबल फॉर द न्यू एम्प्लॉयज, ऑब्वियसली इट इज नॉट सुटेबल। भाई नई नई एंटरप्राइज है, उसके यहाँ तो स्टाफ ही नहीं है, तो इंटरनली कैसे आप रिक्रूट करोगे, तो आप यूज ही नहीं कर सकते नई एंटरप्राइज के लिए। इट रिड्यूसेस द प्रोडक्टिविटी। अगर आप बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट ट्रांसफर करते हो ना, अभी आपने किसी एम्प्लॉय को रखे हुए एक डिपार्टमेंट में 1 महीना ही हुआ था, आपने फिर उसकी शिफ्टिंग कर दी, तो ये बार बार बहुत फ्रीक्वेंटली अगर आप करते हो शिफ्टिंग, तो क्या होता है उसकी प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ता है। भाई देखो वो एक जगह का काम सीख रहा है, अभी वो वहां पर एडजस्ट होना शुरू ही हुआ था कि आपने उसे दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया, फिर वो वहां पर एडजस्ट होना शुरू ही हुआ था कि आपने उसको तीसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया। तो इस तरीके से बार बार जब शिफ्टिंग होती है ना, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, नेक्स्ट, नो स्पिरिट ऑफ कंपटीशन। वही वाली बात कि एक क्लास में सपोज करो आपके 30 स्टूडेंट्स हैं, अब आपको पता है कि लगभग जो हाईएस्ट परसेंटेज आती है आपकी क्लास से वो 70% आती है, तो आपको पता है कि ठीक है ना 70% तक ही लेकर आने हैं, वो 90% लाने का जज्बा नहीं रहेगा आपके अंदर, वो कंपटीशन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आप लोग एक दूसरे के लेवल को जानते हो।
वहीं आपका कंपटीशन जब सीबीएसई बोर्ड में होता है तो पूरे इंडिया के बच्चों के साथ है। अगर आपको टॉपर निकलना है, ऑल इंडिया रैंकर अगर आपको बनना है, तो आपका जो कंपटीशन है वो पूरे इंडिया के बच्चों के साथ है। तो वहां पर एक स्पिरिट आएगा ना कंपटीशन का, क्योंकि परसेंटाइज तो पूरी भी आती है, बच्चा 100 में से 100 भी तो लेकर आता है। पर यहाँ पर हमें पता है कि ये कितना लेकर आएगा, 80 में से इसके तो नंबर 50 ही आते हैं, टॉपर के 50 आते हैं, तो हम ले भी आए 30 तो क्या दिक्कत है। तो कोई स्पिरिट नहीं है कंपटीशन का यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद लिमिटेड चॉइस है। वही एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर 50 लोग हैं तो चॉइस भी 50 की है, सिर्फ उन्हीं 50 में से चूज करना है। लेकिन एक्सटर्नल होता, एक पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट देती, लेकिन हो सकता है उस एक पोस्ट के लिए मेरे पास 100 एप्लीकेशन आ जाती, तो मेरी चॉइसेस 100 हो गई ना। तो एक्सटर्नल सोर्सेज में चॉइसेस ज्यादा मिल जाती है, लेकिन इंटरनल सोर्सेज में जो चॉइस होती है वो कैसी होती है, कम होती है। क्लियर? बेनिफिट्स